हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों देखिए, आज मैं ये एक सिंगल कलर की डिज़ाइन का पैटर्न लेके आई हूँ। बहुत ही इजी है ये पैटर्न बनाने में। आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट में इसको अप्लाई कर सकती हैं। बच्चों के स्वेटर में, बड़ों के स्वेटर में, कार्डिगन, जैकेट, कैप, आप किसी भी प्रोजेक्ट में इसको बना सकती हैं। फ्रंट पार्ट है देखिए इस पैटर्न का इस तरीके से, और ये है इसकी बैक साइड। तो चलिए इस डिज़ाइन को बनाना स्टार्ट करते हैं। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें 8 के मल्टीपल फंदे चाहिए। 8 + 8 + 8 + 5 हम लेंगे इस डिज़ाइन को सेट करने के लिए, +2 एक्स्ट्रा लेंगे एज स्टिच के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने 8 + 8 + 5 + 2 एक्स्ट्रा करके टोटल 23 फंदे लिए हैं। राइट साइड से ये पैटर्न बनाना हम स्टार्ट करेंगे। तो ये है हमारी एज स्टिच, इसको हम बिना बुने उतारेंगे, ऊन अपनी तरफ करेंगे। 2 फंदा हम उल्टा बनाएंगे, 1 2, ऊन पीछे करेंगे, 1 फंदा सीधा बनाएंगे, ऊन अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, ऊन पीछे, 1 2 3 फंदे सीधे। अब देखिए ये है हमारी एज स्टिच। इसके बाद हमने 2 उल्टा, 1 सीधा, 2 उल्टा और 3 सीधा, यानी टोटल के 8 फंदे हमने इस तरीके से बनाए हैं। 5 फंदा हमारा यहाँ है, 3 फंदा ये। इन्हीं 8 फंदों को फिर से रिपीट करेंगे। तो ऊन अपनी तरफ करेंगे, 2 उल्टा, ऊन पीछे, 1 सीधा, ऊन अपनी तरफ करेंगे, 2 उल्टा, ऊन पीछे करेंगे, 3 सीधा, 1 2 3। 8 फंदा रिपीट हो गया, +5 जो हमने किया था वो बनाएंगे। तो ये देखिए 2 उल्टा, 1 सीधा, 2 उल्टा। ये है हमारी एज स्टिच, इसको हम सीधा बना लेंगे। रॉन्ग साइड से सारे फंदे हम उल्टे बनाएंगे। सारे फंदे उल्टे बना के कंप्लीट करेंगे। सेकेंड रो है ये हमारी। देखिए एज स्टिच को सीधा बना देंगे। अब थर्ड रो है, इसको फर्स्ट रो की तरह रिपीट करेंगे जैसे हमने फर्स्ट रो में बनाया था। एज स्टिच को बिना बुने उतारेंगे, 2 फंदा हम उल्टा बनाएंगे, 1 फंदा सीधा, ऊन अपनी तरफ, 2 फंदा उल्टा, ऊन पीछे, 3 फंदे सीधे। देखिए ये एज स्टिच, इसके बाद के 8 फंदे जो हैं इस तरीके से, इनको हम फिर से रिपीट करेंगे। 2 उल्टा, 1 सीधा, 2 उल्टा, इसके बाद 3 सीधा, 8 फंदे फिर से हमारे हो जाएंगे। लास्ट में 2 उल्टा, 1 सीधा, 2 उल्टा और एज स्टिच को हम सीधा बनाएंगे। चौथी सिलाई रॉन्ग साइड से फिर से पूरा उल्टा बनाएंगे। सारे फंदे उल्टे बनाएंगे। एज स्टिच को सीधा बनाएंगे। तो ये देखिए हमारी बेस तैयार हो गई है। अब हम ये डिजाइन सेट करेंगे। तो इसके लिए ये जो 5 फंदे हैं ये हर बार राइट साइड से सेम बनेंगे। तो एज स्टिच उतार लेंगे बिना बुने,
2 सीधा, सॉरी 2 उल्टा, 1 सीधा, 2 उल्टा। और अब जो ये 3 फंदे हैं सीधे वाले, इसके जो बीच वाले फंदे से हम देखिए यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4। ये जो चौथा है यहाँ से हम इस तरह से धागा निकालेंगे, पीछे से इस तरह से एक लूप निकाल लेंगे। इसको लूज ही रखिएगा, नहीं तो डिजाइन सेट नहीं होगी, अच्छे से टाइट हो जाएगा। तो ये लूज है। अब इसके बाद के जो 3 फंदे हैं इनको हम सीधे बना लेंगे जैसे हमने अभी तक बनाए हैं। अब 3 फंदे के बाद फिर हम इसी जगह से एक लूप और निकालेंगे। तो सिलाई देखिए ऐसे डालेंगे फंदे के अंदर से, धागा ऐसे पीछे से, और ये ले आके थोड़ा सा ऐसे लूज कर लीजिए। अगर नहीं होता है तो आप हाथ से थोड़ा सा इसको ऐसे खींच के हल्का सा लूज कर लीजिए। तो ये देखिए ये लूप बन गया हमारा इस तरह से। अब ऊन अपनी तरफ करेंगे। फिर 5 फंदे जो हैं, अब इन्हीं 8 फंदों को हम फिर से रिपीट करेंगे। देखिए 5 फंदे सेम है जैसे हमने अभी तक बनाए हैं, और ये जो 3 फंदे हैं इसके यहाँ से ये हमने लूप निकाला है यहाँ से, प्लस लास्ट 3 बनाने के बाद से। तो इन्हीं को हम रिपीट करेंगे। तो देखिए 2 उल्टे फंदे, 1 सीधा, और फिर से 2 उल्टे फंदे। ये हो गए 5 फंदे सेम जैसे हमने अभी तक बनाए हैं। अब ये जो 3 फंदा है, सेंटर वाले फंदे से देखिए 1 2 3, और ये चौथा गैप जो है यहाँ से हम अपनी सिलाई डालेंगे फंदे के अंदर से। ये इस तरह से धागा ऐसे करके और एक लूप बना के ऐसे हम निकाल लेंगे, और इसको हम अच्छे से लूज ही रखेंगे। फिर हम 3 फंदे सीधे बना लेंगे। देखिए 1 2 3, जो 3 फंदे सीधे हम बनाते थे बना लिया सेम। अब फिर 3 के बाद हम एक लूप और निकालेंगे सेम जगह से। तो यहाँ पे एक बार फिर से सिलाई इस तरह से डालेंगे फंदे के अंदर, धागा ऐसे लपेटेंगे, और ये हम एक लूप और बना के निकाल लेंगे। तो इसको भी हल्का सा लूज कर लेंगे इस तरह से। देखिए तो ये हमारा पैटर्न बन गया। 5वीं सिलाई है हमारी ये। ऊन अपनी तरफ करेंगे, लास्ट के 5 फंदे को भी सेम बनाएंगे। 2 उल्टा, 1 सीधा, 2 उल्टा, और एज स्टिच सीधा। अब रॉन्ग साइड से हम एज स्टिच को बिना बुने उतारेंगे। ये जो 5 फंदे थे 1 2 3 4 5, ये हमने उल्टे बना लिए। अब ये जो लूप हमने बनाया है इसको हम इस सिलाई पे उतार लेंगे, इसको हम बुनेंगे नहीं। फिर बीच के 3 फंदों को हम उल्टा बनाएंगे, 1 2 3, और ये वाला लूप फिर से हम बिना बुने उतार लेंगे। इनको बनाना नहीं है, बस इसको स्किप कर लेना है। इसके बाद फिर बीच का 5 फंदा, 1 2 3 4 5, ये देखिए फिर आया लूप, इसको उतार लेंगे बिना बुने। बीच के 1 2 3 फंदों को हम बना लेंगे, और इस लूप को हम फिर से बिना बुने उतार लेंगे। देखिए इस तरीके से। लास्ट का 1 2 3 4 5 फंदा उल्टा बनाया, और लास्ट के फंदे को सीधा बनाएंगे। ये 6 सिलाई हमारी देखिए कंप्लीट हो गई है यहाँ पे इस तरीके से। अब अगली जो 6 सिलाई हमारी बनेगी उसी के संग संग हमारा ये डिजाइन भी कंप्लीट होगा। तो ये 2 उल्टा, 1 सीधा, 2 उल्टा सेम बनाएंगे जैसा हमने अभी तक बनाया है। अब ये जो हमने फंदा लूप बनाया था इसको हम इस तरह से पलट लेंगे ऐसे, और ये ऐसे देखिए इस तरह से इधर की तरफ हम इसको 2 का 1 करेंगे, जो हमारा 3 फंदे का पहला वाला फंदा था। इस तरह से बीच वाला फंदा हम सीधा बनाएंगे, और इधर वाले फंदे को हम इस तरीके से लूप और फंदे को लेते हुए 2 का 1 कर देंगे। तो ये देखिए दोनों लूप जो है वो हमारा इसमें कवर हो गया। अब इन्हीं 8 फंदों को हमको फिर से रिपीट करना है। तो देखिए 2 उल्टा,
एक सीधा, दो उल्टा। अब ये आ गया 3 फंदा और दोनों किनारों पे लूप। तो इस लूप को हम ऐसे नहीं बनाएंगे, इसको इस तरह से पलटेंगे और ये फंदा ऐसे लेंगे और इस तरह से हम इसको बैक लूप की तरह 2 का 1 कर देंगे, लूप को और फंदे को। एक फंदा सीधा बनाएंगे सेंटर वाला, और ये फंदा है और ये जो हमने लूप निकाला है, इन दोनों को हम इस तरीके से 2 का 1 कर देंगे। देखिए हमारी डिजाइन बन गई। लास्ट में जो 5 फंदा है तो 2 उल्टा, एक सीधा, 2 उल्टा, एज स्टिच हमारा सीधा। अब ये 8वीं सिलाई हमारी है, सारी सिलाई हम इसको उल्टा बना के निकालेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम फर्स्ट रो जैसे बनाए थे स्टार्टिंग में, उसी तरह से उसी को रिपीट करेंगे फर्स्ट रो को। तो ये जो 5 फंदे बन रहे हैं ये हर बार सेम रहेंगे, राइट साइड से भी और रॉन्ग साइड से भी। तो ये देखिए इस तरह से 5 फंदे हमारे बन गए। अब ये जो 3 फंदे हैं इनको एक बार फिर से हम सीधा बनाएंगे। ये 2 उल्टा, एक सीधा, 2 उल्टा, 5 फंदे हो गए। और ये जो 3 फंदे सीधे, तो ये 1 2 3, ये 8 फंदे रिपीट हो गए हमारे। देखिए सेम ऊन अपनी तरफ करेंगे, लास्ट वाले 5 फंदे को भी सेम बनाएंगे। 2 उल्टा, एक सीधा, 2 उल्टा, और एज स्टिच हर बार हम सीधा ही बना रहे हैं। तो ये देखिए इस तरीके से। रॉन्ग साइड से फिर से पूरी सिलाई हम उल्टा बना के कंप्लीट करेंगे। कोई सिलाई मैं स्किप नहीं कर रही हूँ, जिससे कि डिजाइन सेट करने में आपको कोई दिक्कत ना आए। तो अब इसके बाद राइट साइड से हमारी दूसरी डिजाइन फिर से बनेगी। तो ये देखिए एक बार डिजाइन जो लूप हमने 2 का 1 करके बनाया था वो पहली सिलाई, और उसके बाद रॉन्ग साइड, और ये तीसरी सिलाई के बाद चौथी सिलाई हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। पहली बार हमारा ये लगभग 6 सिलाई बना था। इस बार देखिए हमने यहाँ पे बनाया, ये लूप बनाते हुए पहली सिलाई ली, फिर रॉन्ग साइड से बनाया, फिर ये राइट साइड से हमने 5 फंदे का ये पैटर्न और 3 फंदे का ये बना के कंप्लीट किया, और रॉन्ग साइड से पूरा उल्टा बना लिया। अब ये डिजाइन यहाँ पे हम फिर से डालेंगे। तो देखिए ये 5 फंदा सेम, आप चाहे तो इस 5 फंदे को कम भी कर सकती हैं, सिर्फ 2 फंदा भी रख सकती हैं। अब देखिए यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3, और ये चौथा यहाँ पे इसको हम डालेंगे सिलाई को फंदे के अंदर से। ये लूप जैसे हमने पिछली बार बनाया था बना के ऐसे निकालेंगे, और इसके बाद 3 फंदे हम सीधे बनाएंगे। इसके बाद फिर इसी जगह से दूसरा लूप निकालेंगे 3 फंदे के बाद, और इसको भी इस तरह से सिलाई पे हम रहने देंगे। हल्का सा लूज कर लीजिए इस तरह से। इन्हीं 8 फंदों को फिर से रिपीट करेंगे। तो 5 फंदा पहले देखिए, 2 उल्टा, एक सीधा, 2 उल्टा। अब देखिए ये 3 फंदा आ गया हमारा। तो यहाँ पहले वाले से काउंट करेंगे, यहाँ से देखिए 1 2 3, और ये चौथा। यहाँ से हम सिलाई डालेंगे और एक लूप बना के इस तरह से निकाल लेंगे। 3 फंदा सीधा बनाएंगे, 1 2 3, और इसी जगह से फिर से हम सिलाई डालेंगे इस तरीके से। एक लूप फिर से निकालेंगे इस तरह, ये देखिए इस तरह से। और लास्ट वाला 5 फंदा भी 1 2 उल्टा, एक सीधा, और फिर ये 2 उल्टा। एज स्टिच को हम सीधा बनाएंगे। ये देखिए अब रॉन्ग साइड से ये जो हमने लूप बनाया है इसको हम स्किप करेंगे, बाकी सारे फंदे हमारे उल्टे बनेंगे। ये देखिए पहला फंदा उतार लिया,
1 2 3 4 5 फंदे हमारे जो ये बन रहे हैं पैटर्न के साथ। यहाँ आ गया हमारा ये लूप जो हमने बनाया है, इसको हम उतार लेंगे बिना बुने। 1 2 3 फंदा उल्टा और एक ये लूप हमने उतार लिया। अब इतना एक बार फिर से रिपीट करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 फंदे उल्टे बनाए हमने, ये लूप हमने उतार लिया बिना बुने। 1 2 3 और ये लूप उतार लिया। रॉन्ग साइड से इसको हर बार उतार लेना है। इसके बाद देखिए 1 2 3 4 और ये 5 एज स्टिच हमारा सीधा। ये देखिए दूसरा डिजाइन हमारा तैयार है। यहाँ पे अब इसको हम फिनिश करेंगे। तो ये 5 फंदे हमने सेम बनाना है, 2 उल्टा 1 सीधा और 2 उल्टा, उन पीछे करेंगे। ये जो लूप है देखिए इसको इस तरह से उतारिए, ये फंदा ऐसे लीजिए और इन दोनों को इस तरह से 2 का 1 कर दीजिए। इधर का लूप बन गया तैयार, फंदा बन गया हमारा। बीच का फंदा हम सीधा बनाएंगे। अब ये फंदा और ये लूप इसको हम इस तरह से बना देंगे ऐसे। अब इन्हीं 8 फंदों को फिर से रिपीट करेंगे। तो 2 उल्टा 1 सीधा 2 उल्टा। देखिए ये लूप को ऐसे इस तरह से जैसे सीधा फंदा हम बनाते हैं उतार लेंगे। ये सीधा फंदा उतारेंगे और इन दोनों को इस तरह से हम 2 का 1 कर देंगे। बीच वाला फंदा सीधा बनाएंगे और इन दोनों को, लास्ट वाले दोनों लूप और फंदे को इस तरह से सीधा बना देंगे। लास्ट का 5 फंदा, 2 उल्टा 1 सीधा 2 उल्टा, एज स्टिच हमारा सीधा। ये देखिए रॉन्ग साइड एक बार फिर से पूरा उल्टा उल्टा। तो पहला फंदा उतार के पूरी सिलाई कंप्लीट करेंगे उल्टा बनाते हुए, और इस तरह से हमारी ये डिजाइन कंप्लीट हो जाती है। तो ये 2 सिलाई हो गया। अगली 2 सिलाई फिर से हम वही 5 उल्टे फंदे का जो पैटर्न है 3 सीधा, उसको बनाएंगे 8 फंदे को, और उसके अगली सीधी सिलाई में हम फिर से ये लूप वाला पैटर्न रिपीट करेंगे। तो पहली बार हमने जो 4 सिलाई बनाई थी, लेकिन इसके अगली बार हमारी डिजाइन के संग ही 4 सिलाई कंप्लीट हो जाती है और हमारा डिजाइन भी वहाँ से बनना स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए इस तरीके से हमारी दूसरी डिजाइन भी बन गई। ये 2 सिलाई कंप्लीट हो गया है। अब एक सिलाई सीधी तरफ से दूसरी उल्टी तरफ से कंप्लीट करने के बाद फिर ये लूप वाला पैटर्न हम स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों देखिए मुझे उम्मीद है कि ये पैटर्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आई है तो आप इसको लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिएगा। मिलूंगी मैं अगले वीडियो में किसी नई डिज़ाइन के संग। तब तक के लिए बाय।